डी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां अज्ञात वाहन ने कार को पीछे से मारी टक्कर, कार हुई क्षतिग्रस्त। अगली खबर अमरोहा से है, जहां टोल प्लाजा पर आबकारी विभाग ने 10 करोड़ रुपए की कीमत के मिथाइल अल्कोहल के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। साथ ही अगली खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के ऊपर चाय गिरने से गंभीर रूप से हुई घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां ग्राम पालखेड़ी के समीप सड़क हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते कार ने 3 पलटी खाई। लेकिन ये तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं है। कार सवारों के द्वारा ही कार को सीधा किया गया। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन वाहनों से आमजन को कोई फायदा नहीं मिल रहा। क्या इसमें इमरजेंसी वाहन चालकों की लापरवाही कही जा सकती है? बता दें कि जिला आगर में हाईवे पर टोल फ्री 1033 नंबर के इमरजेंसी वाहन चल रहे हैं। दुर्घटना होने पर सूचना दो, जिससे मदद मिलती है। लेकिन इस नंबर को डायल करने से दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मदद नहीं मिल रही है, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आ रहे थे आराम से, हमारे महाकाल जा रहे थे, 40-50 की स्पीड में थे। हमारी गाड़ी ज़्यादा थी भी नहीं, पीछे से किसी ने आकर जोरदार ठोकर मारी 450 पे, तो गाड़ी 3 पलटी खाई, ठोकर मारी तो 4-5 पलटी खा के गाड़ी उल्टी गिरी सीधी। तो हमने अभी हाल करी है। अच्छा, क्या आप लोगों ने मिलकर करी है क्रेन के माध्यम से? हमने करी है, क्रेन वगैरह कुछ भी नहीं आई है। अच्छा, 1033 ऐसे तो बोलते हैं कि हर हाईवे पे लिखा है 1033। मदद मांगी, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायल 100 किया आपने? हाँ करा, 100 से जरूर मदद आई, वो भी अभी थोड़ी देर पहले आई थी। एक्सीडेंट के करीब 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद आई। अगर हम में से कोई सही सलामत नहीं होता तो आ जाती क्या? अच्छा, कोई हताहत हुआ, कोई घायल हुआ? नहीं, ऐसा तो घायल नहीं हुआ, सबके घरोचे लगी हैं, लेकिन बच गए हम। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चलते आबकारी जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर आबकारी पुलिस जोया टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 टैंकरों को रोका। टैंकरों को चेक करने पर टैंकरों में इथेनॉल की जगह मिथाइल अल्कोहल भरा मिला। बता दें कि मिथाइल अल्कोहल जहर की श्रेणी में आता है। दोनों टैंकरों में 40-40 हजार लीटर मिथाइल अल्कोहल भरा था। मिथाइल अल्कोहल की कीमत बाजार में करीब 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुलिस ने रामाराम पुत्र अजमल निवासी राजस्थान, रेखाराम पुत्र गंगाराम निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस टीम में इस दौरान राजेश कुमार सिंह, हरीशचंद्र, राकेश कुमार आदि मौजूद थे। अवगत कराना है कि थाना रजोपुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जोया टोल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 कंटेनर, जिनमें अवैध रूप से परिवहन कर लाई गई लगभग 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद की गई है, जो कि कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड ले जाई जा रही थी, जिनके कागजात चेक करने पर पाया गया कि इन पर इनके परिवहन संबंधी कोई भी वैध परमिट इत्यादि नहीं था, जिसके संबंध में कंटेनर चालक व इनके मालिकान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना राजोपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। रायबरेली में 4 वर्षीय मासूम बच्ची पर गिरी चाय, गर्म चाय गिरने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। आपको बता दें कि गंभीर हालत में मासूम को सीएचसी पहुंचाया गया, वहीं हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के राघवपुर गांव की है। एक बच्ची है जया यादव, बछरावा से आई है, 4 साल की है। तो चाय से जल गई है बच्ची जो है, तो अभी तो उनको प्राथमिक उपचार दे के भर्ती कर दिया गया है बच्चे को। लगभग कितना % जले? करीब 20-25% है करीब है, बाकी स्पेशलिस्ट बताएंगे कितना है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां सीवन नदी अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। लोगों को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। सीहोर वासी सीवन नदी का पानी पीने में उपयोग करते हैं, लेकिन गजकेसरी कॉलोनी बनी, जहां मट्टियों से भरे डंपर सीवन नदी में डाले गए, जहां आज गजकेसरी कॉलोनी के कारण सीवन नदी सूखने की कगार पर है। सीवन नदी में मिट्टी डालने के कारण पानी ऊपर तक आ जाता है। वहीं इस बारे में नगरपालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कुंवर हूँ, नहीं रहती हूँ,
नहीं, मेरे पास 2-4 जानवर भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, और ये नदी के कारण हम लोग डूब जाएंगे। कौन सा बांटना है? ये बाट नंबर 3 है। तो नदी के कारण डूबेंगे कि नदी में ऐसा क्या हुआ? नदी में ना उन लोगों ने मट्टी भर दी, कोट उठाया था, पूरा डंपर का डंपर खाली कर दिया। कौन लोगों ने? ये कॉलोनी बन रही है इसमें। कॉलोनी का नाम गज केसरी? हाँ, गज केसरी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी? अब भैया और लोग आते हैं, वो करके चले जाते हैं, तो वो बेचारे उनका काम पूरा करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नदी साफ हो और हमारा रास्ता क्लियर हो, नहीं तो हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। कल से अगर कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी, कॉलोनी वाले रहेंगे। उनने मट्टी भर दी नदी में, पानी किधर से निकलेगा। आज हम मौजूद हैं सीहोर शहर में। सीहोर शहर में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक लापरवाही नजर आई है। आप खुद देख सकते हैं वो लापरवाही। यहाँ सीवन नदी है। सीवन नदी में गर्मियों में पानी भरा होना चाहिए, जबकि इस नदी में पानी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा आपको। हरी हरी पत्तियां हैं, इसमें पानी नजर नहीं है। साथ ही एक चीज और हम बता दें, यहाँ पे गज केसरी कॉलोनी है। कॉलोनी की ये दीवार दिख रही है, वहां पे कॉर्नरों पे मट्टियां नजर आ रही हैं। मट्टियों में इतने डंपर डाले गए हैं ताकि आने वाले समय में जो दिक्कत आ सकती है। क्या देखिए मट्टियों की कॉर्नर की हालत देखिए जरा। क्या नदी में मट्टी होना चाहिए? नदी में मट्टियां डाली गई हैं। वहीं एक साइड कॉलोनी है, कॉलोनी में लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं और वही लोग इसमें प्लाट खरीदेंगे, पर यहाँ पे एक लापरवाही नजर आई है। इसकी शिकायत हम लोगों ने नगर पालिका सीएमओ से भी की है, पर वहाँ पे हमें बताया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेज दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कभी कार्रवाई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो आज हम आपको बता रहे हैं। कार्रवाई होती तो हम लोग शायद यहाँ नहीं आना पड़ता, पर ऐसे काम होते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार की कगार पे नहीं आते क्या? ये हम आपसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार की कगार पे नहीं आते क्या? ऐसा अगर कभी होगा तो आने वाले समय में जब बारिश आएगी तो बारिश में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक साइड नदी है, एक साइड ये मट्टी का ढेर है और एक साइड सिटी है, रहवासी रहते हैं यहाँ पे। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो दिक्कत यहाँ भी आएगी। पानी होगा तो भी दिक्कत आएगी और पानी नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगी मिट्टी के ढेरों से। और यहाँ पे कॉलोनी कटी है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां सीतापुर में पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। चंद पैसों के चक्कर में सिपाही उड़ा रहा पुलिस महकमे की खुलेआम धज्जियां। थाना रामकोट क्षेत्र की मधुबन चौकी पर तैनात सिपाही का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां मधुबन चौकी पर तैनात सिपाही मयंक कुमार का अवैध वसूली करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्यवाही करती है या अपने विभाग की छवि बचाने के चक्कर में वायरल वीडियो पर पर्दा टालने का प्रयास करती है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। रुद्रपुर रविंद्र नगर में 2024 की कराई क्रांति संगठन की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष कमल श्रीवास्तव द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए संगठन को मजबूत एवं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सक्रिय होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष कमल श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरीके से उधम सिंह नगर में ओवरलोड से लेकर प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। ट्रांजिट कैंप में दानपत्र की जमीन पर बैठे लोगों को सरकार की मंशा है उजाड़ने की और उनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोगों के द्वारा घरों में बिजली के मीटर ना लगाना जैसी समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तराई क्रांति संगठन जल्द ही एक अभियान चलाएगी। हरमिंदर खैरा जी, जैसे आप तराई क्रांति संगठन के आप महामंत्री भी हैं और पहली बैठक 2024 की संपन्न की गई, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी तराई क्रांति संगठन की 2024 की पहली मीटिंग हुई है, जिसमें हमने अपने पुराने और नए कार्यकर्ताओं को सबको आमंत्रित किया था और सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। उसमें कई बातें निकल के आई हैं। जो गरीबों की मूलभूत सुविधाएँ हैं उनके बारे में चर्चा हुई, न्यूल भूमि के पट्टों पर चर्चा हुई और इन सब बातों को लेके अब हमारा संगठन जो है वो जिला प्रशासन को अवगत कराएगा
यदि आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक। कमल श्रीवास्तव जी, आज जैसे तराई क्रांति संगठन की 2024 की पहली बैठक यहाँ पर संपन्न की गई कार्यालय में, क्या कहना चाहेंगे उसमें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तराई संगठन का गठन 2012 में किया गया था। 12 से 16-17 तक बहुत सुचारू रूप से चलाया गया। विभिन्न कारणों से थोड़ी सी शिथिलता आने के कारण थोड़ा निष्क्रिय हो गया, लेकिन अब हमने आज इसकी शुरुआत कर दी है। अपने सभी पुराने सदस्य पदाधिकारियों को बुलाकर हमने रुद्रपुर की, तराई की जो समस्या है, नजुल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, डॉक्टरों की मनमानी है, उनके पर्चे हैं और पट्टे और ट्रांजिट कैंप में जो लोग बसे हैं, दान पत्र की ज़मीन पे लोग बाहर से आके यहाँ ज़मीनें बहुत कीमतों में खरीद के बसे हैं, उनको पट्टा दिया जाए, उनको सहयोग प्रदान करने हेतु तराई क्रांति संगठन शीघ्र ही जिलाधिकारी को ज्ञापन देगा और उनकी समस्याओं को दूर करेगा। यही अब तराई संगठन पहले भी आवाज़ उठाता था, अब अपनी आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को जोरदार तरीके से उठाएगा, जिससे गरीबों को सहायता मिलेगी। पुलिस में अधिकतर रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है। इन समस्याओं को लेके धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि यहाँ का जिला प्रशासन तराई संगठन में जुड़े हुए सभी लोगों को, सामाजिक सेवा कर रहे हैं उन लोगों को और सबके सहयोग से जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय से संपर्क करेगा और अपना ज्ञापन देगा। इस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर थानों में, चौकियों में रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही हैं, उस पर आपका संगठन क्या काम करेगा? हमारा संगठन जो निर्दोष लोग हैं उन्हें ज़बरदस्ती फांसने पे या उनकी रिपोर्टें ना लिखने पर पुलिस की मनमानी को रोक लगाएगा। उनके बड़े आला अधिकारियों को, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे डीआईजी हो, उनको यहाँ की अधिकारियों की शिकायतों से अवगत कराया जाएगा ताकि और गरीबों को उससे राहत मिल सके। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां वैकल्पिक चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश की प्रत्येक माह के पहले रविवार को आयोजित होने वाली मासिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री डॉक्टर दीपक परसैया ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए संगठन की अभी तक की यात्रा पर विस्तृत चर्चा करते हुए संगठन से नए जुड़े सदस्यों को अवगत कराया कि हमारा संगठन कैसे अपने सदस्यों को मान सम्मान और स्थान दिलाने का प्रयास करता आ रहा है। आज की मीटिंग में प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर नीलम विश्वकर्मा द्वारा प्रदेश व जिले में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को सदस्यता प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड व नियुक्ति पत्र उच्च पदाधिकारियों के द्वारा प्रदान करवाए गए। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मीटिंग में होली मिलन समारोह के अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भालचंद्र तिवारी ने उच्च नेतृत्व को पुष्पहार पहनाकर सभी का सम्मान किया और उपस्थित सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पुष्प वर्षा कर होली मिलन समारोह का आनंद लिया। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां भरवानी थाना निवासी अपहरणकर्ता की मां ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र का अपहरण हो गया है। थाना भरौना पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से जुटी जांच में, वहीं जांच में पुत्र ही निकला मास्टरमाइंड। अपने दोस्तों के सहयोग से रची थी अपहरण की कहानी, क्योंकि ऑनलाइन सट्टे में हार गया था 6 लाख। मास्टरमाइंड सहित 2 सहयोगियों को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को सम्मानित किया और पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपए की धनराशि भी दी। देखिए, मेहरौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जो है वो मिल नहीं रहा है। जैसे उन्होंने बताया था उसमें एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुनः महिला के द्वारा बताया गया था कि उनके व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनके जो बेटा है उसको जो है किसी ने अगवा कर लिया है और जान से मारने की धमकी और पैसे की जो है मांग कर रहे हैं। जैसे ये बताया गया, तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लिए 6 टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, साइबर थाने की टीम और हमारे जो थाना है, चौकी है, वो हमारे एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में जो है टीमें बना करके इसमें गहन इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया गया था। जो हमारा सर्विलांस के माध्यम से, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से और जो धरातलीय सूचना है, इन सब के माध्यम से जो है हमें इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो इसमें अपहरण व्यक्ति जिसका हुआ है उसका ही इस पूरे षड्यंत्र में जो है
उसका और उसके दोस्तों का ही एक पूरा इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया था। एक प्लानिंग जो है लंबे समय से की गई थी और इनके द्वारा खुद ही अपना वीडियो जो है अपने जिसमें अपने हाथ पैर को बांध करके जो है एक वीडियो बना करके भी इनके अपने परिवारजनों को भेजा गया था, ताकि घटना जो है ये लगे कि इनका किडनैप हो चुका है और इनको जो अपहरण करता है वो इनको मार देंगे और तत्काल पैसे की इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी। लेकिन जो हमारे पास जो एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठा किया उसके आधार पे और इस पूरे जो इनका षड्यंत्र था उसको आज जो हमारी मेहरौनी थाना और एसओजी की टीम है उसने इसका पर्दाफाश जो है वो किया है। और इसमें इन तीनों को, जो इसमें एक जो मनोज कुमार है जिसका अपहरण हुआ था उसका, और जो उसका दोस्त अखिलेश जोशी है वो, और एक बलवान लोधी, ये तीनों ने मिल करके ये पूरा षड्यंत्र रचा था। एक फर्जी षड्यंत्र जो है रचा था ताकि इससे पैसा इनको मिल जाता और फिर इस पैसे को ये लोग बांट करके जो है वो आपस में इसका इस्तेमाल जो है वो कर लेते। तो आज इनको अरेस्ट करके इनको तीनों को जेल भेजा जा रहा है और इस पूरी टीम को 25,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र जो है वो अलग से दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील जो है ये मामला था। और 36 घंटे के अंदर में इस पूरे षड्यंत्र को, जो एक फर्जी जो है अपहरण की जो षड्यंत्र रचा गया था उसका पर्दाफाश जो है वो किया गया है और आगे की इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्यों किया था? जो इसमें जो और सट्टा खेलने का आदी था और इसमें जुए में काफी पैसा जो है ये हार चुका था, तो इसी को लेकर के कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, तो कर्जा जो है वो चुका सके और साथ ही लोग जो सहानुभूति में जिनका कर्जा है वो लोग इससे कर्जा की डिमांड न कर सके, इस उद्देश्य के साथ जो है इसने स्वयं के अपहरण करने का एक षड्यंत्र जो है वो इसने रचवाया था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का मतदान 1 जून को होना है, जिसको लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के बीच भारी संख्या में स्थानीय मुस्लिम अल्पसंख्यक सपा एवं बसपा के नेताओं व उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी से मुलाकात कर भाजपा में उनका स्वागत किया और आगामी लोकसभा चुनाव में जी जान से जुट जाने और भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलवाया। मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बिना किसी जाति धर्म को देखे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज सभी वर्गों के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुस्लिम नेताओं का कहना था कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है। आज लोग जान चुके हैं कि भाजपा ही उनकी हितैषी है। आइए जानते हैं इस विषय में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और नगर पालिका नौतनवा गुड्डू खान पूर्व अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज हमने इसलिए ज्वाइन किया है कि विगत वर्षों से अल्पसंख्यकों को छलने का काम यहाँ की पार्टियों ने किया है, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विजन को लेके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को जो बेवकूफ बनाया गया, जो उनको छला गया, कोई बुनियादी काम नहीं। हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बिना जात, बिना धर्म, बिना मजहब देखे सबको एक समान सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अनेक योजनाएं जो गरीबों तक ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा। ना वहाँ जात देखी जा रही है, ना वहाँ धर्म देखा जा रहा है। इंसानियत और मानवता के राह पर भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, उन्हीं के संकल्पों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और अल्पसंख्यक समुदाय के जो उनको लोगों ने छला है, जो उनके साथ उन्होंने बेईमानी की है, जन जन तक जाके बताऊंगा कि आपके साथ पूर्व की सरकारों ने आपको छलने का काम किया है, आपको गुमराह करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को
को बदनाम करके आपको डराने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी आपकी सच्ची हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात और मजहब देख के कोई काम नहीं किया है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय में जो डर का भय और डर का माहौल जो यहाँ की पार्टियों ने बनाया था, हमारे जैसे नेता अब उस डर को दूर करेंगे। अब अल्पसंख्यक समझ गया है कि उसकी सच्ची हितैषी, सच्ची उसकी साथ चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अल्पसंख्यक चलेगा। सारे समाज के लोग चलेंगे, क्योंकि गरीबों का उत्थान, मोदी जी को विजन को आगे बढ़ाना है। नए भारत के संकल्प के साथ 2024 में 400 का जो नारा है उसमें अल्पसंख्यक भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सबका आने का दिल से गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर 2014 से आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था, उसको 10 साल में प्रधानमंत्री ने चरितार्थ करके दिखाया है। चाहे कोई भी योजना हो, ना उसमें हिंदू देखा गया, ना मुस्लिम देखा गया, ना अगड़ा देखा गया, ना पिछड़ा देखा गया। जो पात्र थे उन पात्रता के आधार पर सबका कहीं ना कहीं कल्याण करने का काम किया है। और अगर 10 साल में अगर आप देखें तो भारत सरकार ने जितने भी कानून लाए हैं उस कानून में भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। और इसलिए आज देश में कहीं ना कहीं जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोगों को बांट करके राजनीति होती थी और वोट लेने के बाद उनका कल्याण नहीं होता था, आज पहली बार कह लीजिए कि सभी गरीबों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका कल्याण हो रहा। उसी के आधार पर सब लोग प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटवा प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवधर अनूठा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए की विजय संकल्प रैली सोमवार को होगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा नीतीश मंत्री मंडल के सदस्य रेणु देवी, हरि सहनी, कृष्णनंदन पासवान के अलावा विधायक श्याम बाबू यादव, सुनील मणि तिवारी, शालिनी मिश्रा, पूर्व विधायक मोहम्मद उबैदुल्ला, रजिया खातून, मीना देवी सहित गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान नए मंत्रियों का नागरिक अभिनंदन भी होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार, राजेश्वर यादव, अभय कुमार सिंह सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह का क्या कुछ कहना है। कल के कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। कल दिनांक 8 अप्रैल 2024 सोमवार को 1 बजे दिन में कोटवा हाई स्कूल के प्रांगण में, जहां हम लोग अभी उपस्थित है कार्यक्रम स्थल पर, यहां एनडीए के द्वारा विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित है। इस विजय संकल्प सम्मेलन में इस क्षेत्र के सम्माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन जी, जो एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं, उपस्थित रहेंगे। बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, आदरणीय हरि सहनी जी, श्री कृष्णनंदन पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय विधायक श्री श्याम बाबू यादव जी, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री सुनील मणि तिवारी जी, एमएलसी मान्यवर श्री महेश्वर सिंह जी, वीरेंद्र नारायण यादव जी, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, श्रीमती रजिया खातून जी और मीना द्विवेदी जी सहित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इस जिले और जिले से बिलोंग करने वाले प्रदेश के बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कल्याणपुर विधानसभा सहित अगल बगल के क्षेत्र के भाइयों बहनों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कल के इस कार्यक्रम में दिन के 1 बजे कोटवा हाई स्कूल के प्रांगण में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करेंगे। मैं सचिंद्र प्रसाद सिंह, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और इस इलाके का पूर्व विधायक हूँ। मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सब पुरजोर समर्थन करें। आप सब नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, राधा मोहन जी को समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण एवं पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुआया के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिधौली व सिधौली पुलिस द्वारा मुकदमे में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त तालिब खां पुत्र मुजिम खां, निवासी ग्राम चकपियानी, थाना पसगवा, जनपद लखीमपुर खीरी, संबंधित मुआयना संख्या
0190/2024 धारा 384, 376/506 भादावी VSC/ST एक्ट को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम है प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर, उप निरीक्षक बलराज सिंह, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर, आरक्षी 2810 अंकित गोस्वामी, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर, आरक्षी 2272 राहुल बैसला, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां बोखरा थाना क्षेत्र के कुरहर पंचायत वार्ड 1 में रविवार के दिन अचानक प्रभुराम के आवासीय मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के कारण देखते ही देखते 5 घरों में अपने आगोश में ले लिया। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तभी 1 घंटे बाद घटनास्थल पर अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन घर में रखा अनाज, तब तक कपड़ा, फर्नीचर के साथ सभी सामान जलकर नष्ट हो चुका था। वहीं मुखिया प्रतिनिधि राम जानकी राय और बोखरा अंचलाधिकारी बगीचा प्रियदर्शी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।